एक बैचलर रूम। दरवाजा धीरे से खुलता है। एक लड़का अंदर आता है, चुपचाप, बिना आवाज के। कमरे में अजीब सन्नाटा है, जैसे कोई पहले से ही वहां मौजूद हो। वो कुछ देर बैठता है। मन भारी है, थका हुआ, टूटा हुआ। थोड़ी देर बाद वो बाथरूम जाता है, नहाता है, फिर खाना खाने बैठ जाता है। और तभी उसकी नजर दीवार पर लगे कैलेंडर पर जाती है। तारीख 31 अगस्त। वो हल्का सा मुस्कुराता है, धीरे से खुद से बोलता है, बस 1 महीना और, फिर गांव जाऊंगा। उसके चेहरे पर खुशी की एक हल्की लहर दौड़ जाती है। सब कुछ खत्म करके वो सो जाता है। घड़ी देखता है, रात के ठीक 12 बजे। सुबह होती है, वो उठता है, लेकिन उसे पिछली रात की कुछ भी याद नहीं। सब कुछ धुंधला, जैसे कोई सपना था। वो काम पर चला जाता है। ऐसे ही 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4, 5 दिन बीत जाते हैं। लेकिन इन 5 दिनों में उसने एक बार भी कैलेंडर नहीं देखा। हर दिन वो बाहर जो भी देखता, वो सब अपनी डायरी में लिखता। लिखना उसकी आदत नहीं था, उसका सहारा था। छठे दिन सुबह वो तैयार हो रहा होता है, तभी फोन बजता है। कंपनी का दोस्त, आज जिस रास्ते से तुम आते हो वहां बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस किसी को जाने नहीं दे रही। और हाँ, आज 1 सितंबर है, लेट आओ, कोई दिक्कत नहीं। कॉल कट जाती है। कमरे में फिर वही सन्नाटा। उसके कानों में बस एक ही शब्द गूंजता है, 1 सितंबर, 1 सितंबर। उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो धीरे से मोबाइल उठाता है, तारीख देखता है, 1 सितंबर। उसके शरीर में ठंड दौड़ जाती है। वो भागकर डायरी खोलता है। आखिरी एंट्री 31 अगस्त। उसके बाद कुछ नहीं, एकदम खाली। कोई दिन नहीं, कोई याद नहीं। वो धीरे से फुसफुसाता है, मैं 31 अगस्त को सोया था, तो ये 5 दिन मैं जिंदा था भी या नहीं। तभी फोन फिर से बजता है। वो कांपते हुए उठाता है। हेलो। दूसरी तरफ से भारी आवाज आती है, सॉरी, हम अजय को नहीं बचा पाए, बॉडी आकर ले जाइए। उसका शरीर जम जाता है, क्योंकि अजय उसका अपना नाम था। धीरे से उसकी नजर आईने पर जाती है। आईने में कोई खड़ा है, फोन पकड़े हुए, वो खुद। लेकिन उसकी आंखें पूरी काली, खाली, जैसे उनमें कुछ बचा ही नहीं। आईने वाला अजय मुस्कुराता है, एक डरावनी, टूटी हुई मुस्कान, और कहता है, डर लग रहा है? वो पीछे हटता है, नहीं, मैं जिंदा हूं। अचानक लाइट बंद हो जाती है, पूरा अंधेरा। उसके पीछे कोई सांस ले रहा है, बहुत पास, गर्दन के ठीक पीछे। धीरे से आवाज आती है, तो फिर ये 5 दिन कहां था तू? वो भागकर बाथरूम में जाता है, दरवाजा लॉक कर देता है। आईने में देखता है, लेकिन वहां उसका चेहरा नहीं है, बस खून से भरी आंखें और फटे हुए होंठ। दीवार पर धीरे धीरे कुछ लिखा हुआ उभरता है, जैसे कोई अभी लिख रहा हो, 31 अगस्त, रात 12:15, एक्सीडेंट, स्पॉट डेड। उसके दिमाग में सब वापस आने लगता है। बारिश, अंधेरी सड़क, तेज हेडलाइट, ब्रेक की चीख, और खुद को हवा में उड़ते हुए देखना। वो चिल्लाता है, मैं मर चुका हूं। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है, ठक ठक ठक, और कई आवाजें, सब एक जैसी। अजय, घर चल, ये तेरी जगह नहीं है। दरवाजा अपने आप खुल जाता है। सामने वही कमरा, लेकिन अब छत से लाशें लटक रही हैं, और हर लाश का चेहरा उसका अपना चेहरा है। आईने से आखिरी आवाज आती है, ये 5 दिन तू जिंदा नहीं था, तो इंतजार कर रहा था अपने सच को स्वीकार करने का। अचानक लाइट जल जाती है, कमरा खाली है। दीवार पर कैलेंडर, 31 अगस्त, घड़ी रात 12 बजे, और दरवाजे के बाहर फिर से धीरे धीरे ठक ठक ठक। दरवाजे के बाहर ठक 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 की आवाज और तेज होती जा रही थी। हर एक दस्तक के साथ दीवारें जैसे कांप उठती थीं। घड़ी की सुइयां अचानक अपने आप घूमने लगीं। रात 12 बजे, फिर 12, फिर 12। समय जैसे आगे बढ़ ही नहीं रहा था। अजय घबरा कर चिल्लाया, कौन है? कौन है वहां? जवाब आया,
लेकिन दरवाजे के बाहर से नहीं, उसके अपने ही दिमाग के अंदर से, मैं तू हूं, मैं तू हूं, मैं तू हूं। अचानक दीवार पर खरोंचने की आवाज आई, जैसे किसी ने नाखूनों से कुछ लिखना शुरू कर दिया हो। तू यहां पहला नहीं है। अजय की आंखें डर से फैल गईं। उसने चारों तरफ देखा। कमरे के हर कोने में कुछ लोग खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ गहरी काली खामोशी से भरे गड्ढे। सभी एक साथ बोले, हम सब इस कमरे के पुराने किराएदार हैं। अजय के पैर जैसे जमीन में जम गए। तभी एक साया धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने अपना चेहरा उठाया। वो चेहरा पूरी तरह फटा हुआ था। मैं 2017 में मरा था, उसने कहा। मुझे भी लगा था कि मैं अभी जिंदा हूं। दूसरी आवाज आई, मैं 2020। तीसरी, मैं 2022। फिर सभी एक साथ बोले, हम सबको लगा था कि हम जिंदा हैं, सिर्फ 5 दिन तक। तभी छत से टप टप की आवाज आने लगी। खून की बूंदें गिरने लगी। अजय ने ऊपर देखा। छत पर उल्टा लिखा हुआ था, जो अपनी मौत को स्वीकार नहीं करते वो यहीं रह जाते हैं। तभी घड़ी फिर से बजी, टिंग टिंग। समय रात 12:15। अजय जोर से चिल्लाया, नहीं, मैं यहां से जाऊंगा, मुझे जाने दो। अचानक आईना टूट गया। टूटे हुए हर टुकड़े में अजय ही अजय था। हजारों अजय। सभी एक साथ बोले, तू यहां से जाएगा। कब? अचानक छत से सभी लाशें नीचे गिरने लगीं। अजय के बेहद पास किसी की गर्म सांस महसूस हुई। उसके कान के पास धीमी फुसफुसाहट, अब तेरी बारी है। और फिर कोई आवाज नहीं, सांस तक की नहीं। अचानक धड़ धड़ धड़, दिल की धड़कन की आवाज। लेकिन ये आवाज अजय के सीने से नहीं, दीवार के अंदर से आ रही थी। अजय ने आंखें खोलने की कोशिश की। आंखें खुल गईं, लेकिन वो अपने शरीर में नहीं था। वो छत के ऊपर हवा में तैर रहा था। नीचे देखा, उसका अपना शरीर जमीन पर पड़ा हुआ, बिल्कुल शांत, बिल्कुल मृत। अचानक कमरे के चारों कोनों में धीरे धीरे रोशनी जल उठी। वो रोशनी बल्ब की नहीं थी, वो थी जलती हुई आंखें। दीवारों पर आंखें, छत पर आंखें, फर्श पर आंखें, हर तरफ आंखें, और सब अजय को देख रही थीं। तभी कई आवाजें एक साथ गूंजी, तू अभी देख रहा है, लेकिन हम तुझे बहुत पहले से देख रहे हैं। अचानक दीवार फट गई और उसके अंदर से निकली एक लंबी काली छाया। उसका कोई चेहरा नहीं था, लेकिन सिर था और गले में अजय का आईडी कार्ड। छाया धीरे से बोली, तू यहां रहने नहीं आया था, तू यहां भरने आया था। अचानक अजय की डायरी अपने आप खुल गई। पन्ने पलटने लगे और उन पर लिखावट उभरने लगी, खून से। लेकिन वो उसकी लिखावट नहीं थी। लिखा था, डे 1 अजय अभी मान नहीं रहा। डे 2 अजय अभी देख नहीं रहा। डे 3 अजय अभी सुन नहीं रहा। डे 4 अजय अभी याद नहीं कर रहा। डे 5 अजय तैयार है। अचानक घड़ी जोर से बजने लगी, टिंग टिंग टिंग। समय रात 12:16। पहली बार समय आगे बढ़ा। अजय चीखा, मैं नहीं मानता, मैं मरा नहीं हूं। उसी पल सारी आंखें बंद हो गईं, पूरा अंधेरा, और पीछे से एक धीमी आवाज आई, मानना जरूरी नहीं, देखना ही काफी है। अचानक अजय ने अपनी ही आंखों के अंदर अपनी लाश देखी। बारिश, सड़क, खून और टूटा हुआ सिर। वो चीखा, लेकिन आवाज नहीं निकली, क्योंकि उसका गला पहले ही काटा जा चुका था। आखिरी आवाज गूंजी, अब तू इस कमरे का हिस्सा है। अगले किराएदार के लिए दरवाजा खटखटाएगा। लाइट जल गई। बैचलर रूम का दरवाजा खुला। एक नया लड़का अंदर आया। आईने में अचानक एक छाया दिखी, अजय मुस्कुराता हुआ, और दरवाजे के बाहर ठक ठक। दरवाजे के बाहर ठक ठक। नया लड़का हल्की सी घबराहट के साथ दरवाजा खोलता है। अंदर आता है। वही बैचलर रूम, सब कुछ सामान्य, साफ, खामोश। लेकिन आईने के सामने एक डायरी पड़ी थी। उसने उठाई। पहला पन्ना, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम पहले ही देर कर चुके हो। लड़का हल्का सा हंसा।
बकवास है। अचानक आईने के अंदर कुछ हिला। वो धीरे से देखता है, उसके पीछे कोई नहीं, लेकिन आईने के अंदर अजय खड़ा था। आंखें नहीं थीं, चेहरा फटा हुआ और आवाज ऐसे जैसे गले के अंदर से टूट कर निकल रही हो। डर नहीं लग रहा? मैं भी पहले दिन ऐसे ही हंसा था। लड़का चीखता है और पीछे मुड़ता है, आईना खाली। अचानक डायरी अपने आप खुल जाती है, पन्नों पर खून से लिखा उभरता है, Day 1 वो आ गया। तभी कमरे के हर कोने में परछाइयां उभरने लगती हैं और सब एक साथ बोलती हैं, ये कमरा 2017 में मर चुका है। दीवारों पर पुराने दृश्य चलने लगते हैं। पहला किराएदार, एक हादसा, मौत, दूसरा, तीसरा, हर एक की मौत रात 12:15 पर। एक ही समय, एक ही कमरा, एक आवाज गूंजती है, ये घर नहीं है, ये एक इंतजार है जहां मरी हुई आत्माएं अपनी मौत को मानने तक फंसी रहती हैं। अचानक लड़के का फोन बजता है, स्क्रीन पर डैड कॉलिंग। वो कॉल उठाता है, हेलो। दूसरी तरफ से रोने की आवाज, बेटा हम तुम्हें लेने आ रहे हैं, डॉक्टर ने कहा तुम मौके पर ही चले गए। फोन उसके हाथ से गिर जाता है। डायरी में आखिरी लाइन लिखी जाती है, Day 5। उसने भी समझ लिया। आईने के अंदर अजय धीरे से मुस्कुराता है और कहता है, अब मैं जा रहा हूं, अब तू रहेगा। अचानक लाइट चली जाती है, कुछ सेकंड पूरा अंधेरा, फिर लाइट वापस आती है। बैचलर रूम में एक लड़का आईने के सामने खड़ा है, बिल्कुल शांत, और आईने में उसके पीछे एक नई परछाई। दरवाजे के बाहर ठक ठक, अब तेरी बारी।